स्टॉक को जो 40 रुपए पे चल रहा था उसको 11,000 पे ले गया एक साल में। अब बोलोगे चार्ट में तो 11,000 दिखता नहीं है भाई, स्प्लिट बोनस के बाद कहां दिखता है? कहाँ दिखेगा? 40 रुपए का एक साल में 11,000। हम यहाँ पे 2x में भरतनाट्यम करने लग जाते हैं लोग। मतलब किस तरह के रिटर्न बन रहे थे। 1995 से लेकर 2000 के बीच की रैली दुनिया ने इंडिया में आज तक नहीं देखी है। मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड थी, आज भी वो म्यूचुअल फंड चलती है। उनके म्यूचुअल फंड के ओनर हमारे देश के जितने भी बड़े फाइनेंशियल कांड हुए उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते, लेकिन उनका नाम कभी भी नहीं आता क्योंकि उनके दोस्त काफी अच्छे हैं। एक्चुअल बुल रन वहां पे ही चल रहा था 1995। एग्जैक्टली तो ये बंदे के जो म्यूचुअल फंड थे, आप शॉक हो जाओगे। आज एक बात बताओ, अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हम तो यूजुअली हम सारे रिटेल को कहते हैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ईटीएफ्स में लगाओ, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपाउंडिंग 15% 16% का रिटर्न मिल जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय पे केवल एक साल में, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, ये जो बंदा है जो हर स्कैम में जिनका म्यूचुअल फंड का नाम आता है लेकिन ये हमेशा बच जाते हैं, राइट फ्रॉम मैं हर्षद मेहता से बात कर रहा हूं। और ये कौन है, लोग गेस अगर करना चाहें तो मैं उस पर ही हिंट दे देता हूं कि एक बॉल्ड से एक सर दिखते हैं स्कैम 92 में, जो कि एक जो जाके उस समय के आरबीआई गवर्नर से भी मिलते हैं, बात करते हैं। और जब वो कोलकाता वाला अपनी पार्टी थ्रो करता है जिसमें हर्षद मेहता नहीं आता है, जब आरजे आरकेडी भी आते हैं, तब ये बोलता है कि बोले अरे पूरे पार्टी में तो हर्षद मेहता की ही चर्चा है। बहुत हिंट दे दिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ये इनका जो एमएफ था, जो केवल और केवल फोकस था टुवर्ड्स आईटी कंपनीज, उसका एनएवी 40 टाइम्स हो गया था साल भर, एक साल में। म्यूचुअल फंड एक साल में 40 टाइम्स का रिटर्न दे रहा है। आप सोचो क्या स्टॉक नहीं देता, स्टॉक नहीं दे रहा है। 1 लाख से कमाए 40 लाख। एग्जैक्टली 1 लाख से कमाए 40 लाख। तो लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज इनकी भी शायद, मेरे को नहीं पता, केपी के साथ खुली भगत थी, मिली भगत थी। अच्छा। तो उनको पता था कि भैया ये है साथ में, क्योंकि देखो अकेला ऑपरेटर सारी चीजें नहीं लेके जाएगा, वो एक नेक्सस बनता है, 5-6 लोग मिलकर फंडिंग भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे अगर हमें ऑपरेट करना है तो हम तीनों नहीं कर सकते, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपन 300 करोड़ की कर सकते हैं। हाँ तो 50 मेरे, बाकी 100 जो भी है आपके। अपने को और मित्र लगेंगे। और मित्र लगेंगे। हाँ तो ऑब्वियसली बात है वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी ये पॉसिबल नहीं था, तो ये नेक्सस बन के चलता था। और आप हैरान हो जाओगे, जब बबल फटा ना, तो ये जो 40 गुना था, जो निकल गया उसने तो चांदी कर ली, जो नहीं निकल पाया उसके पास एंड में नेगेटिव रिटर्न्स थे। 40 गुना से साल भर में ये चीज है। आप सोचो वोलैटिलिटी, हम इधर इस वोलैटिलिटी को देख के बोलते हो और कितना वोलेटाइल है यार, तो इतनी ज्यादा वोलैटिलिटी थी उस समय पे। तो केपी भाई ये कर रहे हैं, भैया ये शेयर ले गए। अब इन्होंने एक बोला कि बोले यार मार्केट में एक परसेप्शन बनाने के लिए, ताकि पूरा रिटेल परसेप्शन अपने साथ रहे, अपन कुछ करेंगे। बुल रैली चल रही है, और बुल रैली में आपने एक चीज नोटिस करेंगे, एरा गैरा नत्थु गैरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी मेक्स मनी। और हर बंदे को लगता है मैं एक्सपर्ट हूं। बुल रन में आपको बस पैसा डालना है, आप किसी में भी डालो। और उस समय तो लिटरली किसी में भी डालो आप पैसा बना रहे थे, लिटरली। तो केपी ने एक चीज निकाली, K10 स्टॉक्स। K10 स्टॉक, ये वो 10 स्टॉक होंगे जिसपे केपी ने अपना हाथ रख दिया, और सुबह उठ के सिंपल सा काम है, जैसे रावण के 10 सर होते। रावण के 10 सर। अरे यार बढ़िया दे रहे हैं यार, इस बात पे लाइक बनता है। और बाय द वे मैं बता दूं कि केपी तो और भी चीजें, और बाकी भी इंटरनल ऑपरेटर वाली चीजें हैं। अपन 50,000 लाइक का टारगेट दें क्या, आप बताओ? थोड़ा ज्यादा दे देते। चलो ये लालची हो रहे हैं, 70,000 चलो। हाँ। अगर जिस दिन 70,000 लाइक्स हो गए, उसके बाद अपन एक थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें और डिटेल में चले। 70,000 जिस दिन होंगे उसी दिन पार्ट 3 शूट होगा। चलो यार ठीक है, खैर अपन तो इधर ही है, पड़ोस में ही है, पुणे में, तो कर लेंगे, कोई टेंशन। ठीक है, तो आते हैं अपन इस पॉइंट पे। तो भाई साहब अलग माहौल चल रहा है, K10 बन गया। आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, आज के समय पे अगर एक डे ट्रेडर उठता है तो उसको पहले एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ती है, वॉल्यूम बजर देखना पड़ता है, कहां ब्रेकआउट है कहां ब्रेकडाउन है, सिंपल मूविंग एवरेज, वीवैप, प्राइस एक्शन, 3 बार ब्रोकर को गाली देनी पड़ती है कि हैंग हो गया, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ऑप्शन चेन तो जरूरी है भैया। तो ये सारी चीजें करनी है। उस समय पे कुछ नहीं था, आपको सुबह उठना है, K10 स्टॉक्स में से सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, 100 रुपए, 1000 रुपए अपनी श्रद्धा भाव से, और एंड ऑफ द डे क्लोज करो, आपका पैसा बन रहा है। चाहे मूंगफली लेके बैठ जाओ, क्योंकि कुछ कोई ना कोई स्टॉक हर दिन चलता था उसमें से, तो वो नेट आपका स्टॉप लॉस लगा लो, और वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खेलो, 10 में से 7 तो आपके चल नहीं है, पैसे बन। तो केपी ने वॉच लिस्ट दे दी आपको, आपकी वॉच लिस्ट बन गई। ये कहीं पब्लिकली बोला नहीं गया, बन जाती है। पर समझ में आ जाती है, जो स्ट्रीट पर चलते हैं उनको पता हो जाता है। जैसे डुंडुनबर्ग से पहले भी एक वॉच लिस्ट थी सबके पास। एग्जैक्टली। तो वैसे ही इधर एक वॉच लिस्ट बनी हुई है, तो सब कर रहे हैं। अब पॉइंट ये था कि 1995 के बाद 2000 में बहुत ज्यादा मामला गर्म हो चुका था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर एक और रिपोर्ट आई जिसको केपी ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि क्या होता है जब आप राइस पे होते हो तो आपका ईगो चरम सीमा पर रहता है, आप नहीं सोचते हो। सर्वशक्तिमान की अपनी 100 चीजें करने को होती है, छोटे सी रिपोर्ट को कौन देखेगा? पर ये रिपोर्ट था, एक बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट ने लिखा, तो भैया बहुत ज्यादा हो रहा है ये .com, ये फट जाएगा। केपी बोला साला ऐसे कैसे फटेगा, अपन लेके जाएंगे, अपनी हम फटने थोड़ी देंगे। क्योंकि केपी के पास एक सीक्रेट था। वो सीक्रेट क्या था? सीक्रेट थे 2 बैंक्स,
माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। आप बोलोगे कहाँ लिस्ट है? लिस्ट ही नहीं है, खत्म ही हो खत्म गए हो इस कांड के बाद। कांड ही हमारे देश में इतने बड़े होते हैं कि बैंक ही नहीं बचते हैं। एक बच गया, वो छोड़ो, बात करेंगे उस पर भी। ये क्या हो गया कि इसका सीन ऐसा था, केपी ने अपने गुरुजी से एक चीज सीखी थी। पहले गुरुजी हर्षद मेहता, क्यों? ग्रो मोर कंपनी में केपी काम करते थे, एज एन इंटर्न आए थे, तो उन्होंने वहां से ट्रिक सीखी थी, काफी इंस्पायर्ड थे। तो केपी ने एक चीज समझी थी कि यार अगर मेरे को स्टॉक्स को कंप्लीटली ऊपर रखना है तो उसके लिए मेरे को एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फंड चाहिए। अगर मैं किसी XYZ पर्सन के भरोसे पर रहता हूं तो उसको या तो मेरे को खिलाना पिलाना रेगुलरली पड़ेगा, या तो कल को वो अगर पलट गया, जैसे मान लो आज तुम बोल रहे हो कि मैं सब सैंक्शन कर रहा हूं, कल को तुम बोलो यार मेरे पर RBI स्ट्रिक्ट हो गई, मैं नहीं दूंगा, तो भाई अभी दिक्कत चल रही है। करेक्ट। पर अगर मैं तुम्हारी कंपनी का प्रमोटर बन गया, तो डायरेक्टर बन गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गया, तिजोरी में हाथ है। तिजोरी में आता है, तो इन्हें स्टेक बढ़ा के कांड करने से पहले ये माधवपुरा दो मर्केंटाइल बैंक बैंक में, मेन माधवपुरा पे वो बोर्ड पे बैठ गए। बोर्ड पे बैठ गए। हर्षद मेहता कर्जा खुद ही खुद का अप्रूवल चल रहा है, तो इधर से निकाला इधर दिया। हर्षद मेहता के टाइम पे एक कंसेप्ट चलता था BR, इधर चलता था मनी ऑर्डर, उसका एडवांस वर्जन आ गया। उसमें क्या रहता था, एक सरल भाषा में बता रहा हूं, इसको पूरा अपन डिटेल में नहीं जा रहे, लोग कंफ्यूज होंगे, अपना काम है सिंप्लिसिटी से समझाना। तो उसमें ऐसा रहता था कि एक बैंक है, वो बैंक बोलती है कि भैया इस बैंक को पैसा देना है इसके थ्रू, ये एक स्लिप बना के इसको दे देगी, ये इधर दे देगा कि भैया आप मेरे अकाउंट में पैसा भर दो, 30 दिन बाद आपके बीच में सेटलमेंट हो जाएगी। उस तरह से ही सीन चलता रहता था।